नमस्कार दोस्तों, हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से कई प्रकार के लोन लेते हैं, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन। इस प्रकार से कई प्रकार के लोन लेते हैं। इस वीडियो में हम पर्सनल लोन को डिस्कस करेंगे, जैसे पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन किन को मिलता है, पर्सनल लोन पर ब्याज कितना लगता है और पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है, बैंक की क्या शर्त होती है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, आपको अधिकतम बैंक से पर्सनल लोन कितना मिल सकता है और इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो कितनी लगती है। तो पर्सनल लोन के बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो होगा। अगर आप लोन के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन है वो एक प्रकार का ऋण होता है जो केवल सैलरीड पर्सन को मिलता है, जिनकी सैलरी बैंक में आती है, यानी कि किसी भी सेक्टर के एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय जिनकी रेगुलर सैलरी बैंक में आती हो वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल लोन लेने के लिए आपका जॉब का एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो 1 साल अगर आपने जॉब की है और आपकी मंथली सैलरी अगर 15,000 रुपए से अधिक है तो आप पर्सनल लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कोई भी एसेट्स वगैरह है वो बैंक में गिरवी नहीं रखना पड़ता। बिना कोई एसेट्स गिरवी रखे आप पे ट्रस्ट करके बैंक और आपके सिबिल स्कोर को देख करके आपकी सैलरी स्लिप के आधार पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। तो पर्सनल लोन में आपको कोई भी एसेट्स वगैरह नहीं रखना पड़ता, इसलिए इसको अनसिक्योर लोन भी कहते हैं। इसे अनसिक्योर लोन या अनसुरक्षित लोन भी कहते हैं। तो यहां पे हम ये भी जान लेते हैं कि सिक्योर लोन कौन सा होता है और अनसिक्योर लोन कौन सा होता है। तो सबसे पहले अनसिक्योर लोन, जिसमें आपको कोई भी एसेट्स वगैरह गिरवी ना रखना पड़े बैंक के पास, जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, ये सभी अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन में कोई ना कोई एसेट्स आपको बैंक में गिरवी रखना पड़ता है, जैसे आपका होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया। जैसे आपने मान लीजिए होम लोन ले रखा है और होम लोन लेने के बाद मान लीजिए आपकी कोई भी ईएमआई, आपने 1-2 ईएमआई भर दिया, उसके बाद आपका लोन किसी कारण से डिफॉल्ट हो जाता है, आप अगर लोन नहीं भर पाते हो तो बैंक के पास आपका होम होता है, होम को जब्त कर लेगा और उसको सेल करके लोन की जो राशि है वो रिकवर कर लेगा। इसी प्रकार से गोल्ड लोन में बैंक के पास आपका गोल्ड होता है, तो जैसे आप लोन डिफॉल्ट कर देते हो तो आपका जो गोल्ड होता है वो सेल करके लोन की राशि है वो रिकवर कर लेता है। लेकिन पर्सनल लोन में उनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होता है। अगर आप पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर देते हो तो बैंक लीगल कार्रवाई करता है, कोर्ट में केस वगैरह करेगा। हो सकता है इससे जो ऋणी है, जो लोन डिफॉल्ट कर देता है, उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन बैंक के पास ऐसा कोई भी एसेट्स नहीं होता जिसको बेच करके बैंक है वो लोन की जो राशि है उसको रिकवर कर ले, इसलिए इसे अनसिक्योर लोन कहते हैं। और अनसिक्योर लोन होने के कारण इसका जो लोन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट ब्याज दर होती है, वो भी हाई होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पर्सनल लोन है वो कौन कौन ले सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल लोन है वो केवल सैलरीड एम्प्लॉय ही ले सकती है, जिनकी सैलरी बैंक में आती है, क्योंकि इसमें सैलरी स्लिप के आधार पे और आपका जो सिबिल स्कोर है उसके आधार पे ही आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, डिफेंस में हो या आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, अगर आपकी सैलरी बैंक में आ रही है तो आप पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय है और बैंक से लोन लेना चाहता है तो सेल्फ एम्प्लॉय को सबसे पहले बिजनेस लोन ऑफर किया जाता है, उनको बिजनेस लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पर्सनल लोन पर ब्याज कितना लगता है, इंटरेस्ट कितना लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल लोन है वो एक अनसिक्योर लोन होता है, तो इस पे जो लोन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी हाई इंटरेस्ट इस पे लगता है। यहां पे मैं आपको लोन ऑफ इंटरेस्ट है वो अनुमानित लोन ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं। लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपके सिबिल स्कोर पे और बैंक पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग बैंकों में इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग भी हो सकता है। तो मिनिमम जो यहां पे लोन ऑफ इंटरेस्ट लगता है पर्सनल लोन, वो आपका 12-13% से लेकर के अधिकतम 25% तक यहां पे आपको लोन ऑफ इंटरेस्ट है वो लग सकता है। इसमें आप अलग अलग बैंक है या आपका सिबिल स्कोर अलग है, मान लीजिए आपका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट को डिटेल में समझने के लिए आपको यहां पे ये भी समझ लेना चाहिए कि आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। आप जो भी लोन लेते हो, मान लीजिए आप गोल्ड लोन ले रहे हो या आप होम लोन ले रहे हो या आपने पर्सनल लोन ले रहे हो, तो आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लग रहा है लोन आपका, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा और यहां पे जितनी भी आपकी ईएमआई है और इंटरेस्ट रेट है वो आपका फिक्स रहेगा।
दूसरी तरफ अगर आपका लोन ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहां पे आरबीआई की रेपो रेट अगर कम होती है या बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए आरबीआई की रेपो रेट कम हो जाती है तो कम होने पे बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगी और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, आपके लोन की इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपने जो लोन लिया है उस पे क्या आपके लोन का इंटरेस्ट रेट है वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये होता है कि जैसे ही आपने लोन लिया तो उसमें सभी जो ईएमआई बनाते हैं वो सारी ईएमआई बराबर होती है। ठीक है, जितनी भी ईएमआई बनती है वो बराबर होती है। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया है तो पहली ईएमआई आपकी 20,000 रुपये है, तो इसी प्रकार से 20,000 सभी ईएमआई आपकी पहली भी 20,000 होगी और लास्ट की ईएमआई भी 20,000 होगी। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है और उसमें से आपने पहली ईएमआई भर दी है 20,000 रुपए की, तो 20,000 की ईएमआई भरने के बाद आपका कुछ अमाउंट कम हो जाएगा लोन का, तो कम होने के बाद आपका जो कम वाला अमाउंट है उस पर आपका इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो नेक्स्ट आपकी ईएमआई और इंटरेस्ट कम हो सकता है। लेकिन आपने फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है तो आपकी सभी ईएमआई बराबर होती है। दूसरी तरफ अगर आपने रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है तो यहां पे जैसे जैसे आप लोन भरोगे, ईएमआई भरोगे, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया तो उसमें आपने जैसे 20,000 रुपए की ईएमआई भर दी तो उसमें से 20,000 रुपए कम हो गया, तो नेक्स्ट जो ईएमआई बनेगी वो आपका जो बाकी का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। इस प्रकार से आप जैसे जैसे ईएमआई भरते जाओगे वैसे वैसे आपका लोन भी कम होता जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी आपका कम होता जाएगा। यहां पे आपको ईएमआई काउंट भी कर लेना चाहिए। जैसे ही आप लोन लेते हो तो लोन लेने से पहले आपको ईएमआई कैलकुलेट कर ली चाहिए कि आपकी ईएमआई है वो कितनी बनेगी। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए ईएमआई कैलकुलेटर, आप यहां पे सर्च करोगे तो आपको काफी सारे बैंकों का ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो जैसा आपको अभी डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से कई बैंकों का यहां पे ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा। जैसे अभी हम यहां पे ग्रो का कैलकुलेटर है वो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लोन अमाउंट डालना होता है। यहाँ पे मैंने 10 लाख लोन अमाउंट डाला है और उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, जितनी आपकी इंटरेस्ट रेट है, जैसे मैंने यहाँ पे मान के चला 15% इंटरेस्ट रेट है और 5 साल के लिए लोन है। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो मंथली जो ईएमआई है वो 23,790 रुपए ईएमआई यहाँ पे बनेगी और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो लगेगा वो 4,27,396 का दिखा रहा है और यहाँ पे कुल हम इतना लोन है वो भरेंगे। ठीक है, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नेगोशिएबल होता है। आप यहाँ पे नेगोशिएट भी करवा सकते हो, बैंक के साथ नेगोशिएशन करा करके इंटरेस्ट रेट है वो कम भी करवा सकते हो। जितनी आपको लोन लेने की चाहत होती है उतनी ही बैंक को लोन सेल करने की भी चाहत होती है। अगर आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट होता है और आपकी मंथली जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए या इससे अधिक होती है तो आप बैंक के लिए एक परफेक्ट कस्टमर होते हो और आपको बैंक है वो लोन सेल करना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ बैंक ये भी चाहता है कि आपसे अधिक इंटरेस्ट लेकर के अधिक प्रॉफिट कमा सके, तो आप इस स्थिति में अपना जो लोन ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगोशिएशन करके बैंक के साथ कम भी करवा सकते हो। काफी सारे लोग हैं वो काफी इंटरेस्ट रेट है वो कम करवा लेते हैं पर्सनल लोन पे भी। नेक्स्ट टॉपिक है कि बैंक से आपको अधिकतम कितना पर्सनल लोन मिल सकता है और इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो कितनी लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल लोन है वो आपकी सैलरी के आधार पे आपको पर्सनल लोन मिलता है, तो बैंक आपकी सैलरी को आधार बनाता है आपका लोन देने के लिए। तो बैंक का यहाँ पे सिंपल सा रूल होता है, जितनी आपकी सैलरी होती है उसके 24 गुना आपको लोन मिलता है। 24 टाइम्स करके आपको लोन है वो दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए की है तो इसका 24 गुना यानी कि 4,80,000 रुपए तक आपको लोन है बैंक ऑफर करता है। तो इस प्रकार से आपका लोन तय किया जाता है। बैंक में भी पर्सनल लोन देने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जैसे क्विक पर्सनल लोन है, एक्सप्रेस पर्सनल लोन है। एसबीआई से आप अधिकतम 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है? प्रोसेसिंग फीस या जिसको फाइल चार्ज कहते हैं, तो ये जितना आपका लोन का अमाउंट होता है उस लोन के अमाउंट का 1.5% प्रोसेसिंग फीस लगती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 1 लाख का 1.5% यानी कि आपको 1,500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ये कम से कम 1,000 रुपए होती है और अधिकतम है वो 15,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस है वो ली जाती है। प्रोसेसिंग फीस है इसको भी आप नेगोशिएट करवा सकते हो, ये भी नेगोशिएबल होती है। काफी सारे लोग होते हैं जो प्रोसेसिंग फीस को कम से कम करवा लेते हैं, इसको 1% या 0.5% तक भी करवा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है, बैंक की क्या शर्त होती है अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत रहेगी। तो जैसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी सैलरी होनी चाहिए, आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। दूसरा, आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, आपने पास्ट में कोई भी लोन वगैरह डिफॉल्ट अगर नहीं किया, सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा है या एक्सीलेंट है तो बहुत बढ़िया, आपको जल्दी से लोन मिल जाता है इसमें। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट में आपका यहाँ पे सबसे पहले आपके इनकम टैक्स रिटर्न ITR की कॉपी लगानी पड़ती है, सैलरी स्लिप आपको लगानी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी।
2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। पैन कार्ड की जरूरत होगी, पैन कार्ड लगाना है। और केवाईसी के डॉक्यूमेंट जैसे आपको आधार कार्ड, आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है। रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको फॉर्म नंबर 16 है उसकी भी जरूरत हो सकती है। बैंक फॉर्म नंबर 16 है वो भी मांग लेता है, तो फॉर्म नंबर 16 भी आपको साथ में लगाना हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। और अगर आप सैलरी पर्सन हो, आपने कोई लोन वगैरह डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आप पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी जानकारी पर्सनल लोन के बारे में। मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके कई टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश की है। ये पर्सनल लोन के बारे में एक बेसिक जानकारी है। आप अगर पर्सनल लोन की डिटेल में जानकारी चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक में जाकर के लोन लेने से पहले पर्सनल लोन की डिटेल में जानकारी जरूर प्राप्त करें। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस तरह की अधिक जानकारी के लिए, डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, www.edigitalpathshala.com। ये साइट जरूर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, साइट जरूर विजिट कीजिए। अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर या डिटेल वगैरह चाहिए, तो आप साइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। इसको आप अभी शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।